हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा? तो बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो देने वाले देखिए, ये महात्मा गांधी जी थे। कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे, 1942 ईस्वी में। ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी किए थे? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि बेलगांव का जो 1924 में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी किए थे। ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बताइए, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने? तो देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया इनकी बुक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। कब कब रहे थे? एक बार 1886 में रहे थे, फिर उसके बाद रहे थे 1893 में, फिर उसके बाद रहे थे 1906 में। बताइए, 1906 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था? तो देखिए, कलकत्ता में हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि कलकत्ता में हुआ था। यहीं पे क्या हुआ था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। तो इस तरह पूछा था एक बार एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किसमें किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक? देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो कौन थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन अगर पूछ लेगा स्वतंत्र भारत के एकमात्र और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और वारेन हेस्टिंग कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहे या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहे, तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अब और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये 204 नंबर। देखिए, ये यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो बताइए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1845 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, या फिर 1880 ईस्वी में? तो बताइए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। कब चला गया था? 1853 ईस्वी में चला गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अगर डेट पूछेगा कब चला गया था, तो 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चला गया था? तो मुंबई से ठाणे के बीच चला गया था। ये बात आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो बताइए, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में, दार्जिलिंग में? तो बताइए, भारत में विद्युत आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल कहाँ स्थित है? तो बताइए, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, या फिर केरल में? तो बताइए, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछता है स्वामी विवेकानंद से कि स्वामी विवेकानंद जो थे उनको विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था?
तो महाराजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया था, ये बात आपको पता होना चाहिए। विवेकानंद की उपाधि जो है स्वामी विवेकानंद को किसके द्वारा दिया गया था, महाराजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया था, ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। चौरी चौरा, चंपारण, दांडी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। यूपी का गोरखपुर एक शहर है, यहीं पे चौरी चौरा नामक स्थान पे क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह में चंपारण महात्मा जी को किसने बुलाया था, तो रामचंद्र कौन बुलाया था, रामचंद्र शुक्ल बुलाए थे, ये बात आपको पता रहना चाहिए। और दांडी मार्च कब हुआ था, दांडी मार्च जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से कब तक चला था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जालियांवाला बाग कांड जो है किस वर्ष हुआ था। 1913 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। तो बताइए जालियांवाला कांड जो है किस वर्ष हुआ था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ पे जालियांवाला बाग था, तो पंजाब के अमृतसर में। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, विवेकानंद और उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अब बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में हुई थी। लेकिन अगर पूछेगा सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और पूछेगा कब इसका अंत हुआ था, तो 1829 में हुआ था। कब हुआ था, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो सर विलियम बेंटिक था। कौन था, सर विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये बात आपको पता रहना चाहिए। अगर पूछ लेगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, तो कब आया था, 1856 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब आया था, तो 1856 में आया था। किसके कार्यकाल में आया था, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था। ये बात आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता भी चुके हैं। बताइए लॉर्ड माउंटबेटन है, सी राजगोपालाचारी हैं, लॉर्ड लिट्टन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी थे। अगर इस तरह से न पूछ करके पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी इसका भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगर इस तरह पूछेगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका भी आंसर सी राजगोपालाचारी होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर सिंपल में पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए सीमांत गांधी की बात किया जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। अगर बच्चा खान कहे तो ये भी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा एक संस्था चलाई गई थी खुदाई खिदमतगार, ये 1929 में आया था। तो ये जो है इनका बहुत फेमस संस्था है, इसे आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी किए थे, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 वाला जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, महात्मा गांधी किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक का 2 बुक है, 2 पत्रिकाएं थी, बेस्ट पत्रिकाएं थी। और कई बार एग्जाम में पूछता है, एक केसरी था, एक कौन था, मराठा था। मराठा वाला जो था किस भाषा में था, तो ये अंग्रेजी भाषा में था। ये अंग्रेजी भाषा वाला जो था वो क्या था, साप्ताहिक पत्रिका थी। और उसके बाद केसरी पत्रिका जो थी वो किस भाषा में था,
तो बताइए मराठी भाषा में था। और एक कब प्रकाशित होता था, तो ये दैनिक मतलब डेली निकलने वाला पत्रिका था केसरी। इसे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, एनी बेसेंट थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो एनी बेसेंट थी। और बताइए एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक बात पूछा है क्वेश्चन में कि कब की थी और कहाँ की थी। तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन अध्यक्षता किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगर पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। बताइए सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? देखिए महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1 जनवरी 1947 ईस्वी, 30 जनवरी 1947 ईस्वी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी, 1 जनवरी 1948 ईस्वी। तो देखिए महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। लेकिन अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी के कौन कौन से पत्रिका थे, तो बताइए महात्मा गांधी जो द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम कुछ जैसे यंग इंडिया हो गया, ये सब क्या हैं? महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। यंग इंडिया के साथ साथ पूछ लेगा आपसे कि हरिजन किसका है, नवजीवन किसका है, हिंद स्वराज किसका है। ये सब किसका है? महात्मा गांधी का है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? बताइए 1961 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, उसके बाद दिया है 1856 ईस्वी में, उसके बाद दिया है 1971 ईस्वी में। तो बताइए गोवा जो है पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो बताइए तिलक मांझी का जो जन्म था वो किस ईस्वी में हुआ था? 1750 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या फिर 1850 ईस्वी में। तो बताइए तिलक मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1750 ईस्वी में। कब हुआ था? 1750 ईस्वी में हुआ था। और बिहार के किस जिले में हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या फिर 1928 ईस्वी में। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था कब? 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताइए रंपा विद्रोह जो है कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में। तो बताइए रंपा विद्रोह जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजीव गांधी। तो बताइए सीमांत गांधी के नाम से किससे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? बताइए ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, एम.एन. राय, ई.एम.एस. नंबूदरी-पाद। तो बताइए भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई.एम.एस. नंबूदरी-पाद जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है किस वर्ष हुआ था?
1962 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में या फिर 1965 ईस्वी में? तो बताइए कब हुआ था। तो देखिए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 मई 1964 को। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य संघ के संस्थापक कौन थे? तो बताइए भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सी राजगोपालाचारी थे, वी.डी. सावरकर थे। तो बताइए भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्रॉन्टलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो बताइए ब्रॉन्टलैंड जो आयोग था किससे संबंधित है? पर्यावरण से, बाल श्रम से, मानवाधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये पर्यावरण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो बताइए भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983 में। कब? 1983 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित की हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए शिमला समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये बात आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए ताशकंद समझौता जो था किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या फिर 1967 ईस्वी में? तो बताइए ताशकंद समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? बताइए भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है किस वर्ष हुआ था? 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में या फिर 1975 ईस्वी में? तो बताइए भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 में। कब हुआ था? 1974 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो बताइए गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था, राजीव गांधी द्वारा दिया गया था, कामराज के द्वारा दिया गया था या फिर सोनिया गांधी के द्वारा दिया गया था? तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, नीलम संजीव रेड्डी थे या फिर ज्ञानी जैल सिंह थे? तो बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? बताइए वर्ष 1973 जो था किस मुकदमे से संबंधित था? गोलकनाथ मुकदमा था, केशवानंद भारती मुकदमा था, मिनर्वा मिल्स मुकदमा था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 1973 किस मुकदमे से संबंधित था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? बताइए चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए चिपको आंदोलन से संबंधित कौन था? तो देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ हुआ था?
तो ये चमोली जिला में हुआ था, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसने कहा था कि आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन महात्मा गांधी से कभी कभी बन जाता है कि बताइए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो नेताजी की उपाधि देने वाले कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये गुजरात की महिला बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो बताइए 29 अक्टूबर 1984 में, 30 अक्टूबर 1984 में, 31 अक्टूबर 1984 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1984 में। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? बताइए गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? 1947 में, 1961 में, या फिर 1987 में, या फिर 1988 में? तो बताइए गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली? तो देखिए गोवा को आज़ादी मिली थी 1961 में। कब मिला था? 1961। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो बताइए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? राजीव गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, नरसिम्हा राव, वीपी सिंह? तो बताइए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीपी सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? बताइए 1989 में, 1990 में, 1991 में, या फिर 1992 में? तो बताइए राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन था? बताइए मनमोहन सिंह थे, राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी, नितिन गडकरी थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सोनिया गांधी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ताना भगत आंदोलन हुआ था। तो बताइए ताना भगत आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिहार में हुआ था, या फिर उड़ीसा में हुआ था? तो बताइए ताना भगत आंदोलन जो है कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था, सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिया गया था? तो बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सरदार भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो बताइए अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? दिल्ली को, कलकत्ता को, बम्बई को, या फिर मद्रास को? तो बताइए अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कब बनाया था? तो देखिए इसका कलकत्ता जो है 1772। ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब बनाया था? तो 1772 में और कलकत्ता में बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा कौन थे? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा कौन थे? धर्मगुरु थे, शिल्पी थे, क्रांतिकारी थे, या फिर व्यापारी थे? तो बताइए बिरसा मुंडा जो है कौन थे? तो देखिए क्रांतिकारी थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? बताइए, रक्षा मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे या फिर विधि मंत्री थे? तो बताइए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि अंतरिम सरकार का गठन किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये भी बात आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो बताइए, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने या फिर फ्रांसीसियों ने? तो बताइए, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में, तीसरा युद्ध पहले पूछेगा कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और किसने हराया था? तो अफगानों ने हराया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिल करना है कि समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत के विधानमंडलों की समीक्षा के लिए या फिर अधिक सुधारों के लिए, भारत की उपयुक्तता, वायसराय की स्थिति, भारत के लिए संविधान? तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था अधिक सुधारों के लिए, भारत की उपयुक्तता, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? बताइए, बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, फरूख सियार का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान 1690? तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 जो था इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? तो बताइए, मंगल पांडे की विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? विष्णु मानकी थे, रुकदेव मुंडा थे, बाबा तिलक माझी थे या दुक्कन मानकी थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलक माझी। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो बताइए, जयप्रकाश नारायण जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में शामिल हुए थे। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। तो बताइए, मुस्लिम लीग को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए, 1875 या फिर 1892, 1906 या फिर 1913? तो देखिए, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था 1906 में। कब? 1906 में किया गया था। ये बात आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया? तो बताइए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? 1905 में या फिर 1919 में, 1919 में या फिर 1927 में? तो बताइए, पृथक निर्वाचन को कब लागू किया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 में। कब किया गया था? 1909 में। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी ने, देखिए यहाँ पे एक छूट गया क्या, सही है। चलिए देखिए, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो बताइए, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? 30 दिसंबर 1928 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1929 को, 12 मार्च 1930 को, 14 जनवरी 1939 को? तो बताइए, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।